हमारे पीछे हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के बहुत अच्छे कथाकार परम पूज्य श्री मृदुल बिहारी महाराज जी विराजमान है। बहुत अद्भुत विभूति हैं, ये भी कथाकार है। महाराज जी आप विराजमान हैं, बहुत विद्वान है। लेकिन हम एक प्रार्थना और करें। लोग कहते हैं कि राम कैकई के कारण बन गए। कैकई ने मांगा भी, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लोग कहते राम कैकई के कारण बन गए। हमारा मानना है कि राम बन गए तो राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए, ना राम बन जाते ना वो ब्रह्म बन पाते। और दूसरा हमारा मानना है कैकई तो बहाना था, असलियत में सवरी की झोपड़ी में राम को जाना था, इसलिए राम जी बन गए। तो लेकिन ये बातें कुतर्की को समझाना बड़ा मुश्किल है। कुतर्की एक होता तर्क, एक है तर्क, एक है वितर्क, एक है कुतर्क। तर्क को समझाना सरल है, वितर्क को भी गाली वितर्क की गाड़ी को गली में लाना सरल, कुतर्क को समझाना बड़ा कठिन। अब कुतर्क आदमी इतना, एक और घटना याद आ गई यहीं उत्तराखंड की। हरे देहरादून के, थोड़ा नीचे उतर लेते हैं क्योंकि वहाँ राजनेता भी रहते हैं, उनको भी लगना चाहिए कि उनकी बात हो रही है। हम एक बार बहुत पुराने जमाने में, जैसा महाराज जी बता रहे थे, पूर्व जन्म में देहरादून गए। अब जाना ही पड़ता था, वहीं से आना पड़ता था। एक कोल्हू का, आप लोगों ने सुना होगा, कोल्हू का बैल चलता था पहले, उसमें से तेल पिरोया जाता था, तेल निकलता था। बैल को बांध दिया, एक आदमी पीछे से लकड़ी लेके, चल भाई चल, वो गोल गोल घूमता था, राउंड लेता था, तब तेल निकलता था। एक हम देहरादून गए, घटना घटी। चंगीलाल नाम का एक साहूकार अपने दरवाजे पे बैठा था। हमने कहा क्या काम है, क्या करते हो? बोले कोल्हू है हमारे पास, तेल बेचने का काम करते हैं। हमने कहा कितने लोग काम करते? बोले अकेले। हम कहा अकेले? बोले अकेले, बहुत अच्छा है। तो हमारे बगल में एक सज्जन थे, वो खड़े थे, वो कुतर्की थे। तो वो बोले अकेले कैसे काम चला लेते हो, बैल को चलाता कौन है? बोले बैल को चलाना नहीं पड़ता है, एक बार हाँक दिया तो वो राउंड राउंड लेता रहता है। तो बोले फिर क्या करते? बोले हम फिर बाहर आके बैठ जाते, अपना तेल बेचते रहते। तो बोले बैल को पता नहीं लगता कि कोई पीछे नहीं है तो बंद नहीं हो जाता? बोले हम बैल की आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, उसे पता ही नहीं लगता कि कोई है भी कि नहीं। उसकी समझ में यही आता। तो उसने कहा ये तो ठीक है, हमने मान लिया, पर तुम्हें कैसे पता लगता है कि बैल चल रहा भीतर? जैसे उसे तो पता है कि कोई, पर तुम्हें कैसे पता कि बैल भीतर चल रहा है? तो वो चंगीलाल बोला हमने दरअसल उसकी गले में घंटी बांध दी, घंटी बजती है पता चल जाओ। घंटी बंद हुई, समझ गए, खड़े हो गए। तो उस कुतर्की आदमी ने कहा हो सकता वो खड़ा होकर के सिर हिलाए और घंटी बजे, तब कैसे? तो बोले क्षमा करो श्रीमान, दरअसल जो है बैल आपकी तरह कुतर्की नहीं है। जैसे आप हो वैसा बैल कुतर्की नहीं। इसलिए तर्क को समझाना सरल है। तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारत में वर्णन है, तर्को अप्रतिष्ठा। तो कुतर्की को समझाना बड़ा कठिन। तो इसलिए ज्ञान जुबान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है। कथा जुबान का विषय नहीं है, जीवन में उतारने का विषय है। हम लोग कथा को कान से सुनते हैं और कथा कान का विषय नहीं है, ध्यान का विषय। कान से सुनने के विषय कथा है ही नहीं। जिन्होंने भी आज तक कान से सुनी, कान ही भर से सुनी। जिन्होंने ध्यान से सुनी, उनने केवल एक बार सुनी, उतने में ही उनका काम हो गया। एक शब्द ठोकर कर जाता है, एक शब्द चोट कर जाता है। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द बड़ा तीक्ष्ण होता है, शब्द का ही खेल है। शब्दों के खेल में ही बदल जाता है पूरा सारांश। बोलने बोलने में अंतर होता है। हम लोग दो प्रकार से बोल सकते हैं। यही शब्द जो जीव है ना, यही तुम्हें सम्मान दिला सकती है, यही जूता भी दिला सकती है। दोनों प्राप्त कर सकते हो वाणी से, फूलमाला भी और जूता भी।
अपने अपने ऊपर है कि आप किसकी काबिलियत रखते हो।